हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो जीएस स्कोर का ये माइक्रो सिलेबस है या आपकी प्रिपरेशन में कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है, कितना यूज़फुल होने वाला है। देखिए, ये जो सिलेबस है ये 2023-24 का है, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे इसका न्यू वर्जन नहीं मिला। सब कुछ इंग्लिश मीडियम में था, तो मेरे पास ये पीडीएफ था, मैंने इसको प्रिंट करवा लिया। देखिए, अब मैं आपको ऐसा बताने वाली हूँ कि आखिरकार आप इसको एक इफेक्टिव वे में कैसे यूज़ कीजिए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मेरा अभी एशियन हिस्ट्री का मौर्य काल तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहेंगे इतना हुआ है लेकिन इसने टिक नहीं लगाया है। तो देखिए, मैंने टिक क्यों नहीं लगाया है। मैं हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू एनालाइजिंग करती हूँ। पीवाईक्यू एनालाइजिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यू एनालाइजिंग करने के बाद आपको हर ऑप्शन को एनालाइज करना है। जब आप हर एक टॉपिक को एनालाइज कर लेंगे, देन उसके बाद हर एक टॉपिक लेना है। जैसे कि मैं अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली रिवीजन करूंगी तो मैं इसका पहले एक टॉपिक लूँगी और एक ब्लैंक पेजेस लूँगी, लाइक इसके जैसा। तो मैं ब्लैंक पेज लूँगी और उस पर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्या पता है, मुझे कितना याद आ रहा है और मैंने कितना जितना भी पढ़ा है उसको उस पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँगी। इसके थ्रू मेरा हर एक टॉपिक मेरे माइंड में सेटल हो जाएगा। इसी से आप इसको एक बेस्ट वे में रिवाइज के लिए सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपका ये पूरा सिलेबस है जो आपको पूरी तरीके से एक रोड मैप दे देगा। जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, समझो जैसे कि आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, तो सबसे पहले आप इन सब टॉपिक को एक बार देख लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, मैगस्थनीज की इंडिका पढ़नी है। ये सब जब आप पढ़ लोगे, जब आप किसी सोर्स को फॉलो करोगे, जैसे कि आर्य शर्मा आपको पढ़नी है, तो आप सबसे पहले इन्हीं को देखेंगे। आपकी जो लाइन होगी, जो आपकी जो आंखें होंगी, वो डायरेक्ट उस लाइन पे जाके जाएंगी, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको हर एक टॉपिक के ब्लैंक पेज पर क्या करना है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक के बारे में ये पढ़ा। देन उसके बाद आपको टिक लगाना है। फिर इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। यहाँ पर हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। ज्योग्राफी का सिलेबस इतना डिटेल्ड दिया हुआ है, आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके हर एक टॉपिक को अगर आप इसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपके माइंड में इतना रिलेटेबल, मतलब कि इतना आपको समझ में आने वाला है रियली। देखिए, जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर पढ़ा होगा तो जो क्लास 11th की बुक है उसका जो थर्ड चैप्टर है, सेकंड तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। तो देखिए, आप जब ये देखेंगे ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सेम यही स्ट्रक्चर उसमें दिया हुआ है कि भाई परपट्टी क्या है, स्थल मंडल क्या है, मेंटल क्या है, दुर्बलता मंडल क्या है, इन सबको तो आप इसको कवर